नमस्कार, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि ये त्योहार आपके घर खुशियां लेकर आएगा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत खरखरी पंचायत की लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्रीमती शोभा रॉय जी के पति सह प्रतिनिधि श्री राजदेव रॉय जी, एक बेहद ही अनुभवी, कर्मठ, जुझारू और जनता के बीच बहुत ही प्रसिद्ध छवि है। पिछले लगभग 32 वर्षों से ये आम जनता के कार्यों के लिए तत्पर हैं। उनका निरंतर काम करते आ रहे हैं श्री राजदेव रॉय जी। आज के इस विशेष पेशकश में मैं बात करने जा रहा हूं राजदेव रॉय जी के साथ और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने अपने लंबे राजनीतिक करियर में खरखरी पंचायत के लोगों के लिए, यहां की आम जनता के लिए, यहां के गरीबों और असहायों के लिए कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं इनके द्वारा, जिनसे यहां की आम जनता, यहां के गरीब, यहां के असहाय, यहां के मजदूर लाभान्वित हुए हैं। राजदेव रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर, आप कई वर्षों से खरखरी पंचायत में एक कर्मठ समाजसेवी और जनप्रतिनिधि का किरदार में हैं। वर्तमान में आप यहाँ की जो लोकप्रिय मुखिया हैं श्रीमती शोभा जी, उनका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों तक आप अपने पिछले लगभग 5 वर्षों का जो काम है आम जनता की कल्याण के लिए, उन कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में आप रखें। 5 वर्षों के अंतराल में हम लोगों का काफी प्रयास रहा कि अधिक से अधिक खपड़े के घर में रहने वाले, फूस के घर में रहने वाले लोगों को मैं आवास योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का आवास से लाभान्वित करूं जी। और ये मेरा ज्यादा प्रयास रहा। आगे तो सरकारी व्यवस्था के चलते कहीं कहीं हम लोग बेवजह चाह के भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मनरेगा फिजूल का काम है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने काम कौन कौन से किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने लोगों को लाभान्वित किया, ये एक अच्छा काम आपने किया, और कौन से दूसरे कार्य आप हमको बताइए। दूसरा कार्य जैसे डोभा शुरू में आया था तो भी डोभा की संख्या काफी मैं बनवाया, लेकिन उससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। चलिए, और दूसरा काम। तीसरी बात कि छोटे छोटे जो तालाब थे उनको सरकार, कई बार हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई उनको गहरीकरण कर दिया जाए तो जल संचयन का जो डिमांड है उसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन उस पर एक ही जवाब मिलता रहा कि सरकार का यही आदेश है, आदेश के बिना हम लोग कैसे किया, इसलिए वो चाहत नहीं हो सकता। आप सुन रहे थे राजदेव रॉय जी को, जो अपने पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को बता रहे थे आम जनता के लिए, जो इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, वो बातों को हम सभी के सामने रख रहे थे। धन्यवाद सर। पिछले लगभग 8 महीनों से पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी के कारण त्राहिमाम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने कोरोना महामारी के दौरान जो अपने पंचायत में आम जनता के लिए किया, उन कार्यों को हम सभी के सामने रखें। खासकर जितने भी कोरोना से ग्रसित लोग बाहर में थे जी, बॉम्बे, सूरत, बेंगलोर, जहाँ कहीं भी थे, यहाँ के स्थानीय लेबर,
वो आए तो उनको मैं क्वारंटाइन में हमारे स्कूल से संबंधित विलेज का जो स्कूल है उसमें रखवाया। उनको भोजन पानी देने का भी व्यवस्था कुछ घर से कुछ अपने स्तर से भी किया, और उसमें टेस्ट के बाद जब वो पॉजिटिव नहीं हुए तो उनको घर चले गए। उसके बाद ये तो आपने बाहर से आए वापस मजदूरों के साथ किया, आपने यहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों के लिए कुछ लोगों को चावल, बजरंग दल के लोग हमारे पास आए चंदा के तौर पर, तो मैंने उनको दिया कि भाई ठीक है जाओ, एक क्विंटल घर से भी चावल दिया। कुछ लोग आए मांगने के लिए डायरेक्ट सहयोग, उनको भी 2-5 किलो करके जितना हुआ कुछ दिया। अलावे उनको ये कैसे रहना है। दूसरी चीज सरकार के द्वारा ये छिड़काव करने के लिए जो भी आया समूचा छिड़काव कराया। तो जैसा कि आप राजदेव रॉय जी को सुन रहे थे कि कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने सबसे पहले अपने पंचायत के लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया और उन्हें सतर्क किया। बाहर से लौटे मजदूरों को क्वारंटाइन करवाया, उनका कोविड टेस्ट करवाया। पंचायत के गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स का वितरण किया गया। लोगों के बीच सूखे अनाज और राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि, एक अच्छा कर्मठ जनप्रतिनिधि का जो भी काम होता है एक पंचायत स्तर पर, विपरीत घड़ी में विशेष करके हर उस काम को, हर उस जिम्मेदारी का अक्षरशः पालन किया गया है राजदेव रॉय जी के द्वारा इनके पंचायत खरखरी। और परिणाम स्वरूप वर्तमान स्थिति इनके पंचायत की यह है कि अभी एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस इनके पंचायत में कहीं भी नहीं है। इनके कार्यों के लिए, इनके उपलब्धियों के लिए, इनकी तत्परता के लिए, इनकी सक्रियता के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से इन्हें धन्यवाद कहता हूं। झारखंड में पंचायत का चुनाव जो है वो लगभग टल चुका है। क्या मांग करना चाहेंगे एक मुखिया के रूप में? आपके पास लगभग 32 वर्षों का अनुभव है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या मांग करना चाहेंगे झारखंड सरकार से? झारखंड सरकार से मुखिया के हैसियत से और एक गृहस्थ के हैसियत से जी, जो गृहस्थी करने वाले लोगों की तकलीफ को मैं देख रहा हूँ, इसके अनुसार कहूँगा कि आप, हमारी जमीन बिल्कुल कंकड़ीली जमीन है जी। कोई भी साधारण व्यक्ति इसको बरसात में ही कोड़ सकता है। बरसात के बाद किसी भी मजदूर को ये हिम्मत नहीं है कि वो गैता से कोड़ करके मिट्टी निकाल सके जी। ऐसे स्थिति में सरकार उस तरह की योजना ऑफ सीजन में नहीं चला रही, और मजदूर मनरेगा को जितना ही मजदूरी देते हैं, जो किसान चाहते हैं, जहाँ मजदूरी के अभाव में मजदूर के अभाव में खेती बढ़िया से नहीं कर पाता है। इवन आज के नौजवान जो बाहर कमा रहे हैं, वो घर की खेती नहीं करना चाहते हैं। उनकी माँ बाप बूढ़ा किसी तरह घिस पिट करके उनकी खेती को करता है। तो उनको मनरेगा में जितने भी रजिस्टर्ड लेबर हैं, उनको चॉइस दिया गया कि आप गृहस्थी के दिन में किनके साथ, किस किसान के साथ स्वेच्छा से आप काम करेंगे। किसान जो मजदूरी हम लोग देते हैं वो देते रहेंगे, सरकार जो देती है वो दे। तो ये पैसा अगर मिलेगा तो बाहर भागने की कोशिश कभी नहीं करे। खेती के दिनों में वो जरूर वापस आ जाएगा। टलते हुए चुनाव की स्थिति में आप सरकार से क्या मांग करते हैं चुनाव होने के विषय में? चुनाव तो सरकार, मैंने कहा कि दिसंबर में करा, नवंबर दिसंबर उनका नोटिफिकेशन करे, जैसे अक्टूबर में हुआ था उस तरह से करे, दिसंबर में करे। चुनाव अगर लंबे समय के लिए टल जाता है तो कुछ मांग है क्या? तो मांग है जो विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से सिस्टम में है, उस सिस्टम में फेरबदल न करे सरकार। मतलब ये जो वित्तीय शक्ति है वो यथावत बरकरार है, यथावत रखे, सिस्टम वही रहे। जयदेव रॉय जी। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मैं इस समय खरखरी पंचायत में हूँ। ये पंचायत बिरनी प्रखंड अंतर्गत आता है।
इस पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री राजदेव राय जी इस समय हमारे साथ हैं। ये एक बहुत ही लंबा अनुभव रखते हैं अपने साथ, राजनीति का, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके कुछ मांग हैं, आइए इनके माध्यम से जाने क्या है इनकी मांग। सर, पहला मांग तो ये है कि सरकार जो इनपुट यानी खर्च कर रही है फॉरेस्ट के पीछे, बड़े बड़े अफसरों को ताज पहना रही है फॉरेस्ट अफसर को, वो आउटपुट सरकार क्या उसके एवज में ले पा रही है जी। माने जितना नुकसान हमारा पैसा देश का हो रहा है, प्रदेश का, उसके एवज में उससे आमदनी क्या हो रही है सरकार जी, इसकी समीक्षा करें। दूसरी बात, फॉरेस्ट गार्ड पहले के ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में सिपाही रहते थे, वो टोपी पहनते थे और वो हर जगह वॉच करते थे। आज कोई देखने वाला नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड नाम का चीज़ ही नहीं। लोग जंगल की ज़मीन में बेतरह खेत बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ईंटा बना रहे हैं, ईंटा बना के गड्ढा तैयार करते हैं, घुड़साल उसमें के खेत बन जाता है, परिणत होता है। कोई अगर कंप्लेन करता है तो आते हैं, पैसा वैसा नोच नाच के चले जाते हैं, फिर यथावत है। जंगल बिल्कुल 90% उजड़ चुका है, परती लैंड हो गया है। पहले बिहार सरकार में जंगल एफोरेस्टेशन का काम हुआ था, लेकिन वह भी कट गया। वो पौधा कहाँ गया? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको काटा, नीलामी किया? नहीं, पब्लिक ने काट लिया। कारण इसका यही रहा कि बराबर फॉरेस्ट गार्ड जैसे पहले वॉचफुल होते थे, इस तरह का कोई अब देखने वाला ना फॉरेस्टर है ना रेंजर है, कुछ नहीं हुआ। बैठे बैठे गाड़ी पकड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, इतने ही उनका ड्यूटी। सर का पैसा सरकार का खा रहे हैं। सर, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी गंभीर और घोर चिंता व्यक्त कर रहे थे, घोर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इनकी सरकार से मांग है कि जिस तरह से सरकार पैसे लगाते हैं आम जनता का, इन विभागीय अधिकारियों और लोगों के लिए, उस तरह से क्या ये अधिकारी अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सरकार को उस तरह से वापस आउटपुट दे पाते हैं? हर तरफ बंदरबाट का माहौल है, नौकरशाही हावी है, आम जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, कहीं किसी तरफ भी काम हो नहीं पा रहा है। एक बहुत ही अनुभवी नेता, एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, इन्हें दर्द है जो आम जनता के पैसों का बंदरबाट होता है आज के इस विशेष समय में, खास करके अफसरशाही जो हावी है। और ये सब सिर्फ दिखावा हो रहा है, ये सिर्फ शो है, कहीं भी ज़मीनी स्तर पर काम हो नहीं पाता है, जैसा कि इन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा। मैं आशा करता हूं कि इनकी मांग जो है, इनका जो विचार है, इनकी जो सोच है, जिन बातों को लेकर ये चिंतित हैं, जिनसे ये नाराज़ हैं, जिन मामलों की तरफ ये सरकार को आगाह कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर संबंधित विभाग और सरकार नज़र रखेगी, ध्यान देगी, ताकि आम जनता का पैसे का सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग नहीं हो सके। निश्चित रूप से किसी भी एक सच्चे नागरिक की ये सोच होनी चाहिए। सर एक शिक्षित हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, इनके सोच से मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ। हर हाल में सरकार को चाहिए कि जो आम जनता का पैसा आज अफसरशाहों में बांटा जा रहा है, नौकरशाहों में बांटा जा रहा है, तो क्या उस हिसाब से वो लोग अपना आउटपुट दे रहे हैं? उतना पॉजिटिविटी के साथ आम जनता को फिर मिल पा रहा है वो सुविधाएं? इन बातों पर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। बहुत ही उम्दा सोच इनकी है, बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर हैं इस विषय को लेकर। आज के युग में ये पहले के समय की तुलना अभी वर्तमान की परिस्थितियों से करते हैं तो इन्हें हर तरफ भ्रष्टाचार नज़र आता है, हर तरफ निराशा नज़र आता है, हर तरफ बंदरबाट नज़र आता है, नौकरशाही और अफसरशाही चारों तरफ हावी नज़र आता है, काम कहीं दिखता नहीं है। और सचमुच में अगर इस तरह की बात है तो सरकार को चाहिए कि बहुत ही गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर काम करें। उम्मीद करता हूं कि सर की बात गंभीरता से सुनेंगे। सर, आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं,
बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व है आपका, बहुत ही लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय भी हैं। आपसे एक प्रश्न पूछने का इच्छा हो रहा है, वो ये कि पूरे झारखंड प्रदेश के नेताओं की अगर बात की जाए तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे पूरे झारखंड प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में, भिन्न भिन्न जगहों से, जो बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं झारखंड के, जो शीर्ष नेतृत्व है झारखंड का, ऐसे जो नेता होते हैं ये अपने लिए किस तरह के कार्यकर्ताओं को पसंद करते हैं? कैसा इनका चाहत होता है? क्या इनकी इच्छा होती है? ये एक कार्यकर्ता के रूप में कैसा देखते हैं इंसान को? ये कभी भी कोई उचित सलाह देने वाला कार्यकर्ता को पसंद नहीं करते हैं। अगर कार्यकर्ता कोई उचित समस्या उनके पास रखती है तो उससे वो घृणा करते हैं जी। वो जो कहते हैं उसी पर ये साफ करते रहें, हाँ सर ये पेड़ जामुन का है साल वृक्ष, अगर वो जामुन का रहे तो हाँ सर जामुन ही है। इस तरह की बात वो पसंद करते हैं। ये जो बात और आप अगर जो तेज कार्यकर्ता उनको नजर आता है वो धीरे धीरे उसको साइड कर देते हैं, अच्छा, दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर वैसा आदमी स्वाभिमानी होता है वो छोड़ देता है उनको। तो यही नीति और यही पॉलिसी सारे नेताओं की है? बिल्कुल। मैं गौतम राणा से लेके गौतम राणा को देखा, टीडी सिंह को देखा, बाबूलाल मरांडी तक को मैंने देखा कि यही उन लोगों के अंदर है। वो जो सिर्फ पॉलिश करे, उनको जी हुजूरी करे, उनको हर चीज़ में यस सर करे, वो जो बोले वही सही है। जहाँ अगर आप थोड़ा सा हेरा फेरी किए कि आप उनकी नज़र से नेगलेक्ट हो। तो सारे नेता चाहते हैं कि बस उनकी बात सुनने वाला, उनकी जी हुजूरी करने वाला, उनकी चापलूसी करने वाला ही उनके आसपास रहे। जो तेज होते हैं उनको ये लोग पसंद नहीं करते और इन लोगों को साइड कर दिया जाता है, यही आपका कहना है। तो अपने अनुभव को हम सभी से साझा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ 21 के झारखंड प्रभारी शमसी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।